आज आपको मैं बता दूं, आज की खबर आपको मैं बता देता हूं। नगर निगम छावनी इलाके में कार्रवाई करने पहुंचा था और नगर निगम के जो पूरे अमले को बेइज्जत होकर वहां से निकाला गया है, यानी हड़काया गया है। एक बड़ी वजनदार खबर है। इंदौर की जनता पर 200 करोड़ का भार। निगम का जल कर संपत्ति कर में भारी वृद्धि हो चुकी है। अमूमन 1 से 2 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च आपकी जेब पर पड़ने वाला है। कि नगर निगम ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, पर अपनी तिकड़म दिखाते हुए जल कर, संपत्ति कर और कचरे के शुल्क में तीनों में बेताशा वृद्धि करके आपका जेब खाली करने की पूरी तैयारी कर ली। कल हमारा कार्यक्रम बन नहीं पाया क्योंकि पीछे बिजली कंपनी ने इतना बड़ा साफ सफाई अभियान चालू किया कि तमाम टेलीफोन की लाइनें और इंटरनेट सब काट के पटक दी। आप सोचिए, जिस जगह आप सड़क छोटी कर रहे हैं वहां के लोग आपको जो है वहां के कब्जे हटाने में आपके सामने खड़े हो रहे हैं, तो ये ऐसी राहत क्यों दी जा रही है? इस शहर के लोग आपसे पूछेंगे आने वाले वक्त में। कल जो है बड़ा भव्य आयोजन है शहर में सियासी योग का, और पूरे शहर भर में सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, तमाम जगह पर सवेरे 6 बजे से योग महोत्सव शुरू होने वाला है। नया आयोजन इस शहर में जुड़ने जा रहा है संगीत दिवस पर। सुबह से लेकर शाम तक आप भजन सुन पाएंगे। नॉन स्टॉप भजन जो है अन्नपूर्णा मंदिर में सुनाई देंगे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय पर। कल हमारा कार्यक्रम बन नहीं पाया क्योंकि पीछे बिजली कंपनी ने इतना बड़ा साफ सफाई अभियान चालू किया कि तमाम टेलीफोन की लाइनें और इंटरनेट सब काट के पटक दिए, तो सारे तार पड़े हुए थे। शाम तक हमने बहुत कोशिश की पर कुछ भी हो नहीं पाया। फिर हमें भी लगा कि हमें डॉक्टर ने भी नहीं कह रहा है कि रोज़ प्रोग्राम बनाना ही बनाना है। हमको लगा कि आप नहीं बना सकते तो मत बनाइए। पर मुझे ऐसा लगा कि बिजली कंपनी के इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इतनी जो है पोल खोल के रख दी, तो बिजली कंपनी का जो गुस्सा है शायद हमको लगता है कि हमारे प्रोग्राम पर उतर गया। कि उन्होंने इतने वायर काट दिए कि वो जो है इंटरनेट चालू ही नहीं हो पाया। 50 से अधिक टेलीफोन लाइनें, केबल सब काट के मशीन से छोड़ गए और अभी भी लाशें पड़ी हुई है वहाँ पे केबलों की और तारों की। एक और बात कर लेता हूँ आज आपसे मैं कि आज आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर, ये तारे ज़मीं पर जो पिक्चर बनी थी उसी की अगली सीक्वेंस बनाई है आमिर खान साहब ने। और फिल्म को उन्होंने रिस्क लेकर उन्होंने टाकीजों में इसको रिलीज़ किया है फिल्म को। और ये स्पेनिश फिल्म की कहानी पर आधारित पूरी फिल्म है। फिल्म बहुत बेहतरीन है। जो तारे ज़मीं पर बनाई थी उन्होंने, उस फिल्म में जहाँ शिक्षक बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, यहाँ उल्टा है। यहाँ बच्चे शिक्षक के लिए पूरा आपको प्रयास करते हुए दिखेंगे। और एक अच्छी फिल्म कहानी है, ये देखी जा सकती है, नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है। ये तो सामान्य जानकारी थी जो हमने आपको दी, शायद इसीलिए नाम जो है इस बार सितारे ज़मीं पर कर दिया है, क्योंकि बच्चे अपने आप में एक सितारे होते हैं। हाँ, तो शेखर जी शुरू करें। तो आज हम अग्निवाणी खबरों से शुरू कर रहे हैं। अग्निवाणी खबर की जो है एक बड़ी वजनदार खबर है। इंदौर की जनता पर 200 करोड़ का भार। निगम का जल कर संपत्ति कर में भारी वृद्धि हो चुकी है। यानी आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, बड़ा खर्च नगर निगम के सौजन्य से आपके पास आ रहा है। अमूमन 1 से 2 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च आपकी जेब पर पड़ने वाला है और इसके लिए आपको तैयारी करना चाहिए। अलग अलग दरें घोषित कर दी गई हैं। जल कर की दरें भी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। संपत्ति कर की दरें भी बढ़ा दी गई है। पुरानी दरों के बजाय नई दरों के टैक्स स्लैब आपको शेखर जी बताएंगे। मैं केवल आपको खाका खींच के दे रहा हूँ कहाँ पर जो है अलग अलग स्लैब डाले गए हैं। हर स्थान पर टैक्स की राशि 18 से 22% तक बढ़ गई है। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको बता देता हूं कि नगर निगम किस तरीके से तिकड़म लगाकर आपकी जेब खाली करने की कोशिश कर रहा है। इसको आप एक तरफ अच्छे से समझ लें कि नगर निगम एक तरफ तो आपको सुविधाएं दे नहीं पा रहा है, शहर के लिए पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, और आपके यहाँ जो नल का कनेक्शन है उसके अंदर पानी आए या ना आए, 200 रुपये का जो बिल आता था वो अब 300 रुपये कर दिया गया है। और ये 300 रुपये हो चुका है, आपके टैक्स में जुड़ चुका है। ये तो रही जलकर की बात। अब हम बात कर लेते हैं संपत्ति कर की बात कर लेते हैं। संपत्ति कर में नगर निगम दावा करता आया है 2 साल से, जब से ये परिषद आई है, कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, पर आपने कमाई करने का जो जरिया ढूंढा है, उन लोगों को जिस तरीके से पीछे के रास्ते से जो मौजूदा टैक्स है उनको जो अंधाधुन आपने जो बढ़ोतरी कर दी है, वे लोगों की जेब खाली करने वाले हैंगे। संपत्ति कर की अगर हम बात कर रहे हैं तो संपत्ति कर को पहले तो आप जिस एरिया में रहते हैं तो उसका रेड जोन बदल दिया गया। रेड जोन बदलते से ही आपका टैक्स जो है बढ़ गया। उसके बाद में स्लैब भी बदल दिया गया। इस बार से स्लैब बदलने का मतलब ये है कि आपका जो वार्षिक भाड़ा मूल्य, मतलब संपत्ति कर की जो गणना की जाती है, उसका जो स्लैब में जिस तय पैमाने पे आपकी छूट दी जाती है, उस छूट के दायरे को एक तो कम कर दिया गया है और आपको स्लैब को पहले दायरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में डाल दिया गया है। इस वजह से आपका जो संपत्ति कर है वो बढ़ गया है।
वो 18 से 22% तक का आपका संपत्ति कर इस बार बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। अब आपका संपत्ति कर बढ़ गया, आप रेड जोन बदल गया, आप नीचे से ऊपर चले गए, तो आपका रेड जोन बदलते थे आप जो कचरे का पैसा चुकाते थे वो कचरे का पैसा भी अब आपको ज़्यादा चुकाना होगा। मतलब कुल मिलाकर लब्बो लुभाव ये है कि नगर निगम ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, पर अपनी तिकड़म दिखाते हुए जल कर, संपत्ति कर और कचरे के शुल्क में तीनों में बेताशा वृद्धि करके आपका जेब खाली करने की पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, अगर सामान्य स्थिति में देखें तो जो कल जलकर का बिल आपका 1800 रुपये आता था वो बढ़ के 2400 रुपये के लगभग पहुंच जाएगा, 2400 रुपये ज़्यादा पहुंचेगा ये। तो आप तैयार हो जाइए। अब आप जो है इसके लिए भी अब महंगाई और तमाम चीज़ों के बीच में नगर निगम को सक्षम बनाने के लिए पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने भी कहा, कैलाश जी ने, कि आपको एक ही मौका मिलता है, आप टैक्स लगाइए खूब, जितना लगाकर आप पैसा वसूल कर सकते हैं, नगर निगम लगाए और काम करे इस शहर में। अब लग गए हैं, काम की स्थिति बाद में देखेंगे। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं कि लक्ष्मीबाई प्रतिमा से जिंसी तक 80 से ज़्यादा मकान टूटेंगे। ये मकान पूरी तरह साफ हो जाएंगे। नफ्ती के निशान लगाने का काम पूरा हो चुका है, बात को हटाने के लिए नोटिस दिया है। इसको कोई छोटा छोटा करने की बात नहीं, 60 से 40 इसको छोटा करने की बात नहीं की जा रही, पर मैं इतना आपको बता दूं कि ये जो रोड की बात कर रहे हैं, छोटा इस करने की बात इसलिए नहीं हो रही है। यहाँ जो मकान है 100 फीट लंबे मकान हैंगे, तो उनका 20 फुट या 25 फुट हिस्सा चला भी जाएगा तो उनकी सेहत पर इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी बहाने सड़क चौड़ी हो जाएगी और ये सड़क 80 फुट चौड़ी बननी है, निशान लगाने का काम पूरा हो गया है। पर फिर पेश यहाँ पे भी वही फंसने वाला है जो छावनी और जो है सुभाष मार्ग पर फंसाएगा। आज आपको मैं बता दूं, आज की खबर आपको मैं बता देता हूं, नगर निगम छावनी इलाके में कार्रवाई करने पहुंचा था और नगर निगम के जो पूरे अमले को बेइज्जत होकर वहां से निकाला गया है, यानी हड़काया गया है। आप सोचिए, जिस जगह आप सड़क छोटी कर रहे हैं वहां के लोग आपको जो है वहां के कब्जे हटाने में आपके सामने खड़े हो रहे हैं, तो ये ऐसी राहत क्यों दी जा रही है, इस शहर के लोग आपसे पूछेंगे आने वाले वक्त में। बहुत ही पारदर्शी नीति होना चाहिए। कहीं दबाव में आते हो आप लोगों के, कहीं धनाढ़ लोगों के दबाव में आते हो और कहीं गरीब अपने मकान को तोड़ने लगते हैं। इसका उदाहरण है कि मालवीय नगर में आप निशान लगा के आ गए, गरीब लोग इस शहर में जानते हैं कि हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं, भैया अपन तोड़ लो। कुछ लोगों के काफ़ी मकान टूट चुके हैं, कई लोग बेचारे पीछे हट गए, पर जो सक्षम लोग हैं वो एक एक फीट का हिसाब कर रहे हैं। छावनी में लोग हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? तब की 2-2 बार ये सब बातें हो चुकी कि रोड छोटा नहीं होगा, सब चीज़ें। पर वहाँ इतने ताकतवर लोग रहते हैं कि पैसे के आगे सबके सब लोग झुक जाते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में और शहर में भी कि अगर आपकी नीतियां साफ है तो एक लाइन में बात होना चाहिए कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको जो भी करना हो 2 दिन में कर लो, तीसरे दिन से हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये होना चाहिए। एक और बात हम कर लेते हैं, हम पत्रिका की बात कर रहे हैं। आज एक अच्छी तैयारी हो रही है शहर में कि पानी बरसते ही पौधे लगाने की तैयारी हो जाएगी। उद्यान विभाग, दरोगा अफसर सब तलब हो गए हैं और चारों तरफ गड्ढे वड्ढे बना दिए गए हैं। मैं दोनों चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ शेखर जी, जो पुराने झाड़ लगाए थे वो कितने वाइबल हो गए हैं, और दूसरा ही बताओ कि ये पानी भर कितने झाड़ लग जाएंगे इस बार। ये सीधी हम सिर्फ नगर निगम की बात करेंगे। पिछले साल इंदौर शहर में जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की लक्ष्य लेते हुए 51 लाख पौधे उन्होंने लगवाए थे, उसमें से कितने जिंदा रहे इसका हिसाब तो अभी तक किसी को नहीं मिल पाया। पर नगर निगम ने जो 12,40,000 पौधे लगाए थे उसमें से जो है 12 लाख से ज़्यादा अभी तक जिंदा होने की बात कही जा रही है। और ये सारे पौधे जो हैं रेवती की पहाड़ी पर लगाए गए थे, तो उसकी देखरेख भी नगर निगम ने अपने स्तर पर की है। उद्यान विभाग पर राजेंद्र राठौर लगातार वहाँ लगे रहते हैं। पर असली चैलेंज राठौर के लिए भी और नगर निगम के लिए भी इस साल रहने वाला है। इस बार उन्हें 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। अब 15 लाख पौधे लगाने के लिए नगर निगम के पास जगह नहीं बची है। अब जगह तलाशी जा रही, छोटी छोटी जगह तलाश रहे हैं। तालाब की पाल हो गई, ग्रीन बेल्ट का एरिया हो गया, या बगीचों में जहाँ जगह, डेंट फॉरेस्ट बनाने की बात इसीलिए उठी है कि बगीचे में जो नगर निगम के पास जगह है उसमें कुछ हिस्से में डेंट फॉरेस्ट बना दिया जाए। अब 15 लाख पौधे लगाना है। पर्यावरण दिवस पर 5 जून से नेहरू पार्क में पौधे लगाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब चूंकि बारिश ने भी आमद दे दी है, तो अब पौधे लगाने की तैयारी के लिए राजेंद्र राठौर ने आज एक बैठक बुलाई है और उद्यान विभाग से जुड़े सारे लोगों को बुलाया है और उनसे आज पूछा जाएगा कि किसके इलाके में कितने पौधे लगने की क्षमता बची है, उसका हिसाब दिया जाए। उसके बाद ही निकल पाएगा कि 15 लाख पौधे शहर में लग पा रहे हैं या नहीं। निश्चित रूप से ये प्रयास राजेंद्र राठौर का या महापौर जी का या कैलाश वर्गीय का प्रयास जो है, आज इसके कोई मायने नहीं है। हम और आप शायद दुनिया में रहे ना रहें। एक पितृ पर्वत का प्रयास कैलाश वर्गीय ने शुरू किया था, तब भी ऐसी स्थितियाँ थी। आज पितृ पर्वत पूरा लहलहा रहा है और आने वाले और जाने वाले लोगों के लिए एक पूरा का पूरा पहाड़ दिखता है जिस पर बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भले ही राजेंद्र राठौर या महापौर या कैलाश वर्गीय के मामले में हम मायना नहीं रखते, पर अगले वाले 10 सालों में ईमानदारी से अगर ये वृक्ष बढ़ गए तो आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से याद रखेंगे कि एक बहुत बेहतरीन काम कुछ लोग करके गए थे। मेरा ही मानना है, आपको अगर मौका मिला है तो आप इस यज्ञ में शामिल होइए, कहीं तो एक वृक्ष लगाइए और कम से कम ये कोशिश करिए कि वो बच जाए और खड़ा हो जाए। तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक वृक्ष तो लगा के देकर जाएंगे। तो ये तो थी
अपना पत्रिका की खबरें। अब हम बात कर लें दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों की मैं पहले पेज की बात कर लेता हूँ, बाकी खबरें सब सामान्य हैं जो दूसरे अखबारों में भी होगी। एक तो इंडियन एक्सप्रेस ने आज बहुत बड़ी खबर देकर सनसनी फैला दी है, जिसको हमने भी लेफ्ट किया है बाद में, और जानकारी ये है कि अहमदाबाद विमान हादसा जो है ठीक ऐसा का ऐसा ही मामला 5 साल पहले एक और जगह पर हुआ था, पर वहाँ ये हुआ था कि दोनों इंजन जब ऊपर उठ गए थे तो दोनों इंजन बंद हो गए थे, पर चूंकि विमान 3000 फीट ऊपर था तो वापस घूम के उसको एयरपोर्ट पे आने में दिक्कत नहीं हुई, और उसके कारण ये हुआ था कि केटविट एयरपोर्ट पे जो है विमान वापस लौट के आगे लड़खड़ा के खड़ा हो गया था। पर यहाँ पे पायलट को मात्र 32 सेकंड ही मिले थे, क्योंकि विमान उठा और 32 सेकंड में जाके नीचे गिर गया। इस विमान को लेकर जो इसके तकनीकी जानकार हैं, जो उप निरीक्षक शालिग्राम जे मुरलीधर जी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ही जानकारी दी आज कि इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती। विमान में किसी भी प्रकार के कॉकपिट से लेकर कहीं पर भी, चूंकि इसकी सर्विस और सारी चीज़ें कंप्लीट थी, अगर गड़बड़ होती तो पायलट बता चुके होते कि भैया इसमें प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि ये फ्रांस से चल के आता है, दिल्ली होता हुआ अहमदाबाद आता है। अगर कहीं पे भी कोई झटके लगते होते तो बता देते हो। पर उनका ये मानना है कि जो फ्यूल भरा गया होगा इसके अंदर, उसमें या तो कहीं पानी आ गया होगा, क्योंकि पानी इसका सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, और या फिर जो है फ्यूल जो है इसका मिलावटी हो सकता है। यही 2 कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये हादसा हुआ है। अगर पानी मिला होगा तो दोनों ही विमान, क्योंकि इंजन दोनों बंद कभी नहीं होते हैं अमूमन, एक तो चालू ही रहता है, पर दोनों ही बंद हो गए, इसका मतलब दोनों में एक जैसी खामी आई, और वो ये हो सकती है कि शायद पानी उसमें पहुंच गया हो, या शायद जो है मिलावटी ईंधन के कारण वो लोड नहीं ले पाया हो। एक खबर और जिस पर हम बात कर लेते हैं, आज 8वां दिन है युद्ध का, और युद्ध के कारण आज 8वें दिन की स्थिति ये हो गई कि अब जो है इसका असर अभी आज ट्रंप जी ने कह ही दिया है कि हम तो कोई बात, मैं अभी 15 दिन बाद फैसला लूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगले 15 दिन तो युद्ध चलना ही है। एक दिन में 4 खरब रुपए इस युद्ध पे खर्च किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 15 दिन चला तो 60 खरब रुपए दोनों देशों के बर्बाद हो जाएंगे। जहां पर इजराइल बुरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा हो चुका, वहीं यही स्थिति ईरान की भी हो जाएगी। दोनों देश जो है आर्थिक रूप से टूट चुके रहेंगे। ऐसी स्थिति में अब जो है युद्ध बढ़ेगा तो खाड़ी में पहुंचेगा, और आने वाले समय में आज ये दावा किया गया है कि कच्चे तेल के भाव 200 रुपये प्रति बैरल तक, $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। इसके कारण आपको ये होगा कि एक बहुत बड़ा नुकसान अब जो है महंगाई का बढ़ेगा। इसमें सामान में साबुन, तेल, बिस्किट, प्लास्टिक के सब सामान जो है अब महंगे होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये कच्चे तेल के भाव में आग लग गई तो आप ये मान के चलिए कि पेट्रोल 150 रुपये लीटर से कम आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पर मैंने आपसे बात की। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभातकरण खबरों में एक ही खबर है जिस पर हम दोनों पर ही बात कर लेते हैं। हम खबर भी बात कर लें और आज का मुद्दा भी हमारा जिस पर हम बात कर लेते हैं कि कल जो है बड़ा भव्य आयोजन है शहर में सियासी योग का, और पूरे शहर भर में सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, तमाम जगह पर सवेरे 6 बजे से योग महोत्सव शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 11 साल पहले शुरू करवाया था, तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव बन गया है। दुनिया भर के देश इसमें शामिल होते हैं। इंदौर में आजकल भव्य योग होने वाला है। राजवाड़े पर बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सिंधिया जी भी आ रहे हैं, जो योग महोत्सव, ये योग होने वाला कार्यक्रम है। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है कल, तो उसके कार्यक्रम भी शहर में रहेंगे। तो कल आप पूरा दिन गीत संगीत से लेके योग में अपना बिता सकते हैं। जो लोग कभी नहीं करते वो भी आपको दरी बिछा कर योग करते हुए दिखेंगे। क्या शेखर जी मामला क्या है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कल जो है आपको योग और संगीत ही संगीत शहर में सुनाई देगा, और योग करते हुए लोग दिखाई देंगे। जो नहीं करते हैं उसकी अगर आपने बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बड़ी चिंता की है। वो बड़ी दिलचस्प चिंता लगी मुझे भी कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एक फरमान जारी किया कि 15 जून से लेकर 19 जून तक, मतलब कल तक जो है 5 दिन की एक ट्रेनिंग दिलाई गई, और उसको आज भी उसकी प्रैक्टिस कराई गई, ताकि क्या है कल योग दिवस के दिन जो है जितने भी भाजपाई है, आम लोगों के साथ, जो एक्सपर्ट लोगों के साथ में योग करते हैं, तो अगले 5 दिन उनकी कमर और हाथ पैर इतने अकड़ जाते हैं कि वे सीधे नहीं हो पाते हैं, जिसका दर्द वे पिछले 11 साल से झेल रहे थे। तो इस बार पहले से ट्रेनिंग करा दी गई है ताकि वे अच्छे से योग कर सकें। अब बात कर रहे हैं सियासी योग की। अगर हम बात कर लेते हैं, इंदौर शहर में कल जो सरकारी योग होने वाला है, पहली बार राजवाड़ा के अंदर योग होगा। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर इस बार एक कहा गया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग इस बार धरोहरों के अंदर होना चाहिए, और वहां पर एक एक मिनिस्टर और एक एक बड़े भाजपा नेताओं को उन्होंने हर जिले में भेजा है। इंदौर की बारी आई है तो इंदौर में मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा जा रहा है। सिंधिया आज शाम को आ रहे हैं। कल सुबह 6 बजे वे राजवाड़ा में योग करेंगे। अब चूंकि राजवाड़ा की जो व्यवस्था की अगर मैं बात कर लूँ तो राजवाड़ा के अंदर डोम लगाया जा रहा है, और वहाँ सिर्फ 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, योग कर सकते हैं। बाकी लोगों को बाहर सड़क पर राजवाड़ा के आसपास भी आपको योग करते लोग दिखाई देंगे, बशर्ते
कल बारिश ना आए सुबह के वक्त, अगर बारिश नहीं आती है तो आपको राजवाड़ा के अंदर और आसपास की सड़कों पर एक योग का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। अब बात करें एक दूसरा योग जो इस शहर में कल होने वाला है, वो होने वाला है महापौर पुष्य मित्र भार्गव का योग मित्र अभियान के 3 साल की कामयाबी का, जो गोपुर चौराहा पर होगा। महापौर जी ने बड़ी तैयारी की थी। द केरला स्टोरी फिल्म की जो है अभिनेत्री है अदा शर्मा को भी उन्होंने बुला लिया, और महापौर जी को लग रहा था कि सबसे बड़ा कार्यक्रम वे ही करेंगे। नगर निगम ने तैयारी भी बड़ी जोरों से की थी, पर बीच में एक नया पेच फंस गया कि सिंधिया जी की आमद हो गई सरकारी योग को लेकर, तो मामला राजवाड़ा तक आके अटक गया। दोनों का समय एक ही है। अब नेताओं जो है, सिंधिया जी आ रहे हैं तो सारे नेता जो है यहाँ पर योग करेंगे सिंधिया जी के साथ में। अब महापौर जी के साथ में एक बड़ा ही पशोपेश की स्थिति बन गई है। उन्होंने ऐलान कर दिया उन्हें गोपुर पर रहना होगा, तो मुझे लगता है महापौर जी का सियासी योग गोपुर पे होगा, बाकी इंदौरी भाजपाइयों का जो योग होना है वो राजवाड़ा में होना है। इसके अलावा जो दूसरी संस्थाएं हैं जो आम दिनों में भी योग करती है, सामाजिक संगठन है जिन्होंने भी योग रखा है, सब ने अपनी अपनी जगह बुक कर ली है। सब दूर योग होगा। कृष्णपुरा छतरी पर जो है आप संगीत का आनंद लेंगे 24 घंटे का। और बात कर लेता हूं मैं अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर, सबसे बड़ी बात एक नया आयोजन इस शहर में जुड़ने जा रहा है। संगीत दिवस पर सुबह से लेकर शाम तक आप भजन सुन पाएंगे। नॉन स्टॉप भजन जो है अन्नपूर्णा मंदिर में सुनाई देंगे। वाह, मुझे लगता है जो लोग साल भर योग करते हैं वो शायद कल अपना अवकाश रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, इसलिए योग रखेंगे। मुझे लगता है जितने नेतागण जो भी योग करते हैं, इनसे एक पाँव से खड़े होकर एक आसन कराने की आदत डलवा देना चाहिए, तो आधा पता लग जाता है कि रोज़ योग करने वाले हैं कि नहीं है। पर योग करना चाहिए निश्चित रूप से। मैं आपसे कहता हूँ कि इसका बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप ईमानदारी से शरीर को आधा घंटा दे रहे हैं, और शरीर अगर आपको आधा घंटा आपके साथ में है इन सब चीज़ों में, तो आप यकीन रखिए कि आप अगले 50-70 सालों तक निर्बाध बिना किसी बीमारी के अपना जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद आपको बहुत सी बातों का आपको एहसास होता है कि शायद मैंने ये सब किया होता तो और बेहतर होता। समय कुछ नहीं निकला है, तैयार हो जाइए, गठान बांध दीजिए और कल से आप योग शुरू कर दीजिए। प्राणायाम करिए, भ्रामरी करिए, और भी जो 8 योग हैं जिसका पिछले दिनों प्रभात किरण ने भी जिक्र किया था कि आप इस प्रकार के योग कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मैं भी आग्रह करूंगा, कल योग दिवस है, कल से कसम खाइए और शुरू हो जाइए। आधे घंटे का योग करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। योग रहिए और निरोगी रहिए। निरोगी का है यही जो है एक बेहतर सेहत की निशानी होती है। और आप इसके साथ ही 200 करोड़ का टैक्स भी भरने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि स्वस्थ भी आप रह पाएंगे। तो ये तो थी हमारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। आगे भी आपसे आपका प्यार इसमें बना रहे। हम एक बार फिर आग्रह करेंगे आपसे, कृपा करके अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।